और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे। 26/11 का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा की जुबान तो अब खुल गई है और एनआईए की कस्टडी में है। वो 18 दिनों की कस्टडी मिली है, जिसमें उसने एनआईए की टीम से 3 चीजों की डिमांड की है: कागज, कलम और कुरान। अब वो नमाज तो अता कर ही रहा है, लेकिन अब जुबान भी अपनी खोल रहा है। ऐसे में एनआईए की टीम को ये उम्मीद है कि काफी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। फंडिंग कहां से हुई थी? हेडली से 231 बार बातचीत हुई थी। ऐसे में उस वॉइस सैंपल की जांच भी एनआईए की टीम करवा सकती है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि आखिर पहले 2 दिन क्या कुछ हुआ। जरा गौर से आप देखिए। तहव्वुर राणा, शुक्रवार को पहली बार उससे पूछताछ शुरू हुई थी। पहले दिन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। 3 घंटे लगातार सवाल जवाब हुए थे तहव्वुर राणा से। फिर शनिवार को दूसरे दिन दूसरी बार भी सवाल जवाब हुए और वो भी 3 घंटे की ड्यूरेशन बताई गई। 3 घंटे में कई बार पूछा गया, लेकिन बार बार कहता था याद नहीं, पता नहीं। लेकिन सबूत सामने रखकर जब सवाल जवाब किए गए तो शनिवार को भी तहव्वुर ने सहयोग नहीं किया। ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एनआईए की टीम के पास अभी समय है। माना यह जा रहा है कि कई बड़े राज उगल सकता है कि पाकिस्तान में आईएसआई से संबंध क्या था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई और भारत में कौन मदद कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर, पेन, कुरान, कॉपी, ये वो चीजें हैं जो 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए से मांग रहा है। एनआईए सेल में 3 दिनों से 14/14 के सेल में बंद आतंकी तहव्वुर से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसी बीच उसने एनआईए से कुरान के साथ ही कॉपी पेन की मांग भी कर दी है। तहव्वुर राणा ने मांग भी की है कि उसे कुरान दिया जाए, क्योंकि 5 बार का नमाजी है, नमाज पढ़ता है, और पेन और कॉपी भी उसकी तरफ से मांगा गया है। और लगातार 24 घंटे निगरानी कर रही है एनआईए की टीम कि किसी भी तरीके की तहव्वुर राणा कोई गतिविधि ना कर पाए। बताया जा रहा है कि आतंकी की इस डिमांड को पूरा भी किया गया है। राणा सेल में ही नमाज भी अता कर रहा है और जो उसे कॉपी पेन दिया गया है उसे लेकर उस पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है, ताकि वे पेन का इस्तेमाल खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत आए हुए आज 4 दिन हो चुका है और एनआईए हेडक्वार्टर में उसे सिक्योरिटी से लैस रूम में रखा गया है। और एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर अभी भी सिक्योरिटी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और चारों तरफ से एनआईए हेडक्वार्टर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है और 26/11 के हमलों का मास्टरमाइंड जो तहव्वुर राणा है उससे हर वो सच जानने की कोशिश कर रही है। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज तीसरा दिन। पहले दिन 3 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें हेडली से बातचीत पर सवाल किए गए। दूसरे दिन भी 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए जो आईएसआई से संबंध को लेकर थे। और वहीं आज तीसरा दिन है जिसमें फंडिंग और पाकिस्तान से संबंधित सवाल है।